हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। हम लोग फिलहाल एक्सरसाइज 6.1 के जिसमें दो क्वेश्चन आपके बच रहे थे, क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। दो क्वेश्चन बच रहे हैं, दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं। उसके बाद अपन एक्सरसाइज 6.2 की थ्योरी पे चलेंगे। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया हुआ आपको 25 नंबर का क्वेश्चन कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द थर्ड साइड। अच्छा, शॉर्टेस्ट साइड and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. Okay, if the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. क्या बोला है इसने आपको बोल दिया कि एक शॉर्टेस्ट है, एक लॉन्गेस्ट है, और तीसरी जो बची वो क्या हो जाएगी? सिंपल सी बात है, वो मिडल वाली हो जाएगी। तो अब पहले आप एक ट्रायंगल बना लो, कुछ भी ऐसे अपने मन से, जिसमें इस तरह को बना लो कि आपको साफ साफ दिख जाए कि ये एक बड़ी सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है। जैसे मान लो मैंने बनाया, ये एक बना दी लेंथ, एक ये बना दी लेंथ और एक ये बना दी लेंथ। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है। ठीक है, तो क्या करूं, इसको नाम दे दिया, जैसे मान लो ABC। इसने क्या बोला? द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो सबसे छोटी वाली को अगर मैं x मानूंगा तो जो सबसे बड़ी वाली वो क्या हो जाएगी? इसने बोला इसका ये 3 गुना है, यानी कि ये कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। उसके बाद में क्या बोला? एंड द थर्ड साइज इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। जो तीसरी वाली साइड है, यानी कि ये वाली, वो सबसे बड़ी वाली से 2 सेंटीमीटर छोटी है। इसका मतलब ये 3x होगा, तो ये कितना होगा? 3x - 2। और ये सब क्या है आपका? सेंटीमीटर के अंदर, x सेंटीमीटर, 3x सेंटीमीटर एंड 3x - 2 सेंटीमीटर। ओके, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। पेरीमीटर यानी क्या होता है? सारी साइड्स की लेंथ का सम कर लो। ये बोल रहा है तीनों की लेंथ का अगर मैं सम करता हूं तो मिनिमम कितना आता है? 61 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए पेरीमीटर। ओके, तो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, यानी x की मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। कुल मिला के पेरीमीटर यानी तीनों साइड का सम, तीनों साइड के सम को आपको क्या करना है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 रखना है, क्योंकि इसने क्या बोला? पेरीमीटर मिनिमम कितना होना चाहिए? 61 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर यानी क्या होता है? तीनों साइड का सम। उसको हम क्या करेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देंगे 61। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, और x ही क्या है? इसकी शॉर्टेस्ट साइड है, जो इसने बोला है मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल बी ऑफ x सेंटीमीटर लेंथ। ओके, मैंने मान लिया कि शॉर्टेस्ट साइड कितनी है ट्राइंगल की? x सेंटीमीटर माननी है। केवल एक को ही मानना है, बाकी दो तो इसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ये x है तो ये क्वेश्चन ने दिया कि 3 टाइम्स होगा, तो ये अपना आप कितना हो जाएगा? 3x। और ये 3x है तो क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि ये वाली तीसरी साइड है वो सबसे बड़ी वाली से 2 सेंटीमीटर कम है, तो ये भी अपना आप इससे निकल जाएगा। केवल एक मानना है, उससे अपना आप ये दोनों निकलेंगे। सो ये मैंने मान लिया। सो लॉन्गेस्ट साइड विल बी 3x सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड विल बी, थर्ड साइड कितनी हो जाएगी? 3x - 2 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन ने क्या दिया हमको? पहले तो देखो उसका पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर लिख दो पहले। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू तीनों साइड का सम कर दो, x + 3x + 3x - 2। इसको सॉल्व करो, कितना हो गया? 3 और 3 6 और 1 7, 7x - 2 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका पेरीमीटर। और क्वेश्चन ने बोला कि इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 61 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, ज़्यादा भी हो सकती है। तो कैसे दिखाएंगे इसको? पहले तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है आपको कि पेरीमीटर कितना होना चाहिए? 61 सेंटीमीटर। अब बताओ यहाँ पे 4 आपकी जो इनइक्वालिटीज है उसमें कौन कौन सी आप सोचो। देखो अपना आप ही क्वेश्चन को पढ़ के आपको दिमाग लगाना कि कौन सी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? पेरीमीटर इज लेस देन 61 सेंटीमीटर। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि पेरीमीटर 61 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या इसने ऐसा बोला है? क्या इसने ऐसा नहीं बोला। इसने बोला कि एटलीस्ट 61 होना चाहिए, यानी कि 61 भी हो सकता है, तो ये भी नहीं आएगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि पेरीमीटर या तो 61 होगा या 61 से ज़्यादा होगा, और वही तो इसने बोला हमको कि एटलीस्ट 61 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी इनइक्वालिटीज लगेगी, ये वाली। तो इससे आपको रटना नहीं है कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कि कौन सी इनइक्वालिटी मुझे लगानी है, अपना माइंड अप्लाई करके आपको अपना आप चारों में से एक को सेलेक्ट करना है। तो क्या दिया है क्वेश्चन की पेरीमीटर की वैल्यू मिनिमम 61 कैसे होगी कि 61 से या तो ज़्यादा हो या फिर इसके इक्वल हो। पेरीमीटर की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दो, 7x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। तो 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी 61 + 2, तो 7x की वैल्यू क्या होगी 63। 7 से इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 7, तो 7x डिवाइड बाई 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 63 डिवाइड बाई 7। 7 से 7 कैंसिल, और ये देखो 9 7 जा 63 होता है, यहाँ पे कितना आ गया 9, यानी x की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब अगर मान लो इसने क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि मिनिमम लेंथ बताओ आप लॉन्गेस्ट साइड की, तो लॉन्गेस्ट साइड की हम क्या बोलते हैं 3x, लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा है आपसे क्या है कि मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, जो कितनी मानी है हमने x ही तो मानी है, तो x की वैल्यू तो यहीं से डायरेक्ट निकल गई है। अगर कोई जरूरी नहीं है आपसे वो मिनिमम शॉर्टेस्ट की पूछता, जिसकी पूछता उसमें हम x की वैल्यू रख देते। अगर मान लो उसने थर्ड की पूछी होती तो 3 × 9 - 2, ये पूछा होता तो 3 × 9, और ये पूछा जब तो डायरेक्ट 9 आ ही गया। तो क्या हो जाएगी मिनिमम लेंथ कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, या फिर उससे क्या होनी चाहिए ज़्यादा, तो मिनिमम लेंथ होगी उसकी 9। तो क्या लिख देंगे हम लास्ट में 10 द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि उसने क्या बोला है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, या तो 9 हो या 9 से ज़्यादा हो। तो इसका मतलब x की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है बिल्कुल, समझना इसको केवल आप। क्या दिया हुआ देखो, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक बंदा है जो किसी एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड, एक बोर्ड है आपका 91 सेंटीमीटर का, उसको 3 टुकड़े करना चाहता है, उसके उसमें 3 कट करके उसके 3 लेंथ बनाना चाहता है। देखो जैसे सपोज करो कि मैंने मान लो ये बोर्ड बना दिया कि ये बोर्ड है, ओके, और इसकी लेंथ लिख दी कितनी, ये लेंथ दी हुई आपको 91 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ बना दी 91 सेंटीमीटर। अब उसने क्या बोला, किस तरीके से कट करना चाहता है वो, कि द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। जो सेकंड लेंथ है, जैसे मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, मान लो फिलहाल के लिए ये बोल रहा जो सेकंड वाली लेंथ है वो शॉर्टेस्ट लेंथ जो होगी उसका 3 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा होगी। फिलहाल के लिए आप मान लो शॉर्टेस्ट कौन सी आपको नहीं पता, पर शॉर्टेस्ट को मान लो मैं मान लेता हूँ कि वो कितनी है x है। जो शॉर्टेस्ट है उसको मैंने मान लिया कि वो कितनी सेंटीमीटर की है, वो है x सेंटीमीटर लेंथ की। तो सेकेंड वाली है वो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो यानी कि ये कितनी होगी x + 3 होगी। ओके, फिर से बोला एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। इसका मतलब उसने क्या बोला कि जो थर्ड वाली लेंथ है वो जो शॉर्टेस्ट है उसकी कम से कम 2 गुना है, यानी अगर शॉर्टेस्ट x है तो वो कितनी होगी 2x होगी। तो थर्ड वाली उसने बोल दी 2x, इसका मतलब पहली बची तो ये होगी आपकी शॉर्टेस्ट। तो इसका मतलब पहली होगी x, सेकंड वाली होगी x + 3 और थर्ड वाली होगी 2x। ये अपन को पता चल गया। इसका मतलब ये तीनों लेंथ मुझे पता चल गई। साथ में उसने क्या बोला, What are the possible length of the shortest board। ये बोल रहा है कि इसके, ये सबसे शॉर्टेस्ट यही ना, तो इसकी क्या क्या पॉसिबल लेंथ हो सकती है, यदि क्या कंडीशन दी उसने कि इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। इसने क्या बोला कि जो तीसरा पीस है यानी कि ये 2x, ये इससे x + तीसरे कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबा होगा। अगर इसका मतलब इसकी लेंथ में और इसकी लेंथ में कितना डिफरेंस होगा, मिनिमम 5 का डिफरेंस होना चाहिए। तो मान लो मैं यहाँ पे 5 ऐड कर देता हूँ, जो छोटा वाला है उसमें मैं 5 ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या बोल रही है, या तो ये 5 ऐड करने के बाद में अब दोनों इक्वल हो जाएं, या अभी भी ये उससे ज़्यादा हो। तो कौन सा साइन लग जाएगा इनके बीच में, ये वाला, कि तीसरे वाले की लेंथ, ये थर्ड वाला है, इसकी लेंथ सेकेंड वाले की लेंथ के कंपेरिजन में 5 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा हो। तो कैसे दिखाएंगे उसको कि थर्ड वाले की लेंथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेकेंड वाले की लेंथ प्लस 5 सेंटीमीटर। जो उसने 5 बोला ना वो उसमें ऐड कर दो। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो कि 2x में से मैं 5 सेपरेट घटा दूं
तीसरा वाला इतने लंबा लेंथ का है कि अगर उसमें से मैं 5 सेंटीमीटर को हटा भी दूं ना तो भी वो क्या हो रहा है, सेकंड वाले की लेंथ के या तो इक्वल हो रहा है या उससे बड़ा हो रहा है। तो कैसे भी समझ लो उसको, ऐसे लिखोगे तो भी -5 उधर जाके +5 बनाएगा, और ऐसे लिखोगे तो भी इसका मतलब यही है। तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि मैंने मान लो पहले मुझे नहीं पता था कि शॉर्टेस्ट कौन सा है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसने बोला कि जो सेकंड वाला है वो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लंबा है। तो मैंने क्या करा, अगर शॉर्टेस्ट को मैं x मान लेता हूँ, ये नहीं पता मुझे कौन सा है, लेकिन मैंने मान लिया कि शॉर्टेस्ट वाला क्या है, शॉर्टेस्ट वाले की लेंथ है आपकी x सेंटीमीटर। तो मैंने ये मानने के बाद में सेकंड वाले को x + 3 कर दिया। फिर उसने बोला कि जो थर्ड वाला है वो शॉर्टेस्ट के कंपैरिजन में कम से कम डबल है, यानी कि अगर ये x है तो थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाली लेंथ होगी 2x। तो इसको मैंने 2x मान लिया। जब आपके सेकंड प्लेस फिल हो गई, थर्ड प्लेस फिल होगी, तो बची कौन सी, फर्स्ट वाली प्लेस। इसका मतलब फर्स्ट वाला ही क्या है, आपका शॉर्टेस्ट पार्ट है, और उसको मैंने क्या माना था, x। तो मान लो मैं इसके टुकड़े करूं, जैसे मान लो ये तो हो गया आपका x लेंथ का, ये हो गया आपके लिए x + 3 लेंथ का, और ये क्या हो गया आपके लिए 2x लेंथ का। इसको सबसे छोटा बना दिया, इसको सबसे बड़ा बना दिया, और इसकी मैंने वैल्यू रख दी इन दोनों के बीच में कहीं पे। मतलब ये आपको दिखाना है केवल, ऐसे जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट अपन ने सेम ही बनाया हो। मैंने मान लिया कि ये x है, ये x + 3, और ये कितना है 2x है। उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों की लेंथ मिला के, जो x है, x + 3 है और 2x है, इन तीनों की लेंथ मिला के टोटल कितनी है। काटा तो अपन ने किसको है, जो आपका सिंगल बोर्ड था 91 सेंटीमीटर का, तो 91 सेंटीमीटर तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी। या फिर क्या होगा, जिस रेशो में वो हमसे कटवा रहा है उस रेशो में हो सकता है या तो 91 पूरा कट जाए, या फिर क्या होगा 91 से कम में काम हो जाए। तो इसका मतलब तीनों का अगर मैं लेंथ मिला लेता हूं तो या तो वो 91 से कम होगी या क्या होगी 91 के इक्वल होगी। तो दो कंडीशन इसमें लगेगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इससे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो इससे तो क्या होगा, ये x इस तरफ आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा 5 + 3 8। तो एक कंडीशन तो क्या पता चलेगी कि x की वैल्यू मिनिमम क्या होगी 8 या फिर उससे ज्यादा। और इसको देखो, इसको सॉल्व करोगे तो x + x 2x और 2x 4x लेस देन इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो 91 - 3 88, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी 22 से क्या होगी कम होगी। तो x की वैल्यू 8 से ज्यादा हो सकती है और 22 से कम हो सकती है। तो उसने क्या बोला था, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, यानी इस रेशियो में मुझे करने के लिए जो शॉर्टेस्ट बोर्ड आपका यानी ये फर्स्ट वाला जो है, इसकी क्या क्या पॉसिबल लेंथ हो सकती है। तो क्या क्या पॉसिबल लेंथ है इसकी, कि उसकी वैल्यू 8 से लेके 22 तक हो सकती है, क्योंकि x 8 में भी इक्वल आ रहा है और 22 में भी इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 22 या उससे कम होनी चाहिए और 8 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब दोनों का अगर मैं कंबाइन करके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 22 या उससे कम और 8 या उससे ज़्यादा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होगा, उसके लिए मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो लिखो इसमें, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड बी x सेंटीमीटर। मैंने मान लिया, ओके ये मान लिया। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, सेकंड क्या होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो सेकंड लेंथ विल बी x + 3 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, अगर इसको x माना तो ये क्या होगी x + 3, क्योंकि उसने बोला था कि उसकी लेंथ उससे 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। और फिर थर्ड वाला यानी जो सबसे बड़ा वाला साइड है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इस बोला उसने, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, जो इससे जस्ट क्या होगी डबल होगी, एंड थर्ड लेंथ विल बी 2x सेंटीमीटर। ये तीनों की लेंथ पहले मैंने लिख ली है, शॉर्टेस्ट को माना है और शॉर्टेस्ट को मानने के बेसिस पे मैंने क्या करा है, सेकंड और थर्ड लेंथ को लिख लिया है, ओके। इसके बाद में क्या बोलेंगे, जो तीनों की टोटल मिलाऊंगा, अगर मैं 3 टुकड़े तो कर तो मैं इसी से रहा हूं, लेकिन एक उसने रेशो बोला है, उस रेशो में मैं इनको काट रहा हूं। तो काटने की वजह से क्या होगा, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा आपका काम में आए। जो तीनों एरिया में जो आपको टोटल मैं काट रहा हूं 91 सेंटीमीटर के 3 कट में 2 कट लगा के इसके 3 टुकड़े कर रहा हूं, तो उससे क्या होगा, जरूरी नहीं है कि पूरे की पूरी लेंथ आपके काम में, हो सकता है थोड़ा सा टुकड़ा बच जाए, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, x + 3 + 2x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 91।
तीनों की लेंथ अगर मैं मिला देता हूं तो उसकी ऑल ओवर वैल्यू कितनी हो जाएगी 91 या फिर उससे क्या होगी कम। और दूसरी चीज उसने क्या बोली है, अच्छा पहले तो इसी को सॉल्व कर लो, x और 2x कितना हो गया 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 91। तो 4x की वैल्यू क्या होगी 91 - 3 यानी 4x की वैल्यू 88 या उससे कम। 4 से डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड बाई 4 तो क्या हो जाएगा 4x/4 लेस देन इक्वल टू 88/4। ये कैंसिल, ये हो गया 22 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी होगी 22 या उससे कम। ये तो हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। सेकंड चीज क्या बोल रहा था ये आपको, ये वाला, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। ओके, तो थर्ड क्या बोल रहा है वो आपको, अच्छा ये तो हो गया अपना, सॉरी ये वाला कहाँ गया, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड पीस क्या है इसकी 2x, इसमें लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको कि 2x, इसकी लेंथ जो सेकंड वाला है x + 3 इसमें 5 सेंटीमीटर ऐड कर दो तो या तो उसके इक्वल होगी या फिर उससे भी क्या होगी ज़्यादा होगी। तो इसको मैं सॉल्व करूं क्या हो जाएगा, x इधर आएगा तो 2x - x और ये कितना होगा 5 + 3 8। तो 2x में से x गया तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये होगी आपके लिए सेकंड कंडीशन, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या आ गई 8 या 8 से ज़्यादा होनी चाहिए और 22 या उससे कम होनी चाहिए। तो दोनों को अगर आप एक साथ मिला दोगे तो क्या हो जाएगी, बाय इक्वेशन 1 और 2 क्या क्या दिया हुआ है आपको, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 22 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 88 वो 8। अगर दोनों का आप कंबाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपके लिए कि x की जो वैल्यू है 22 से या तो कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए और 8 से ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। ये होगी इसकी लेंथ। तो x की वैल्यू 8 या 22 से बीच में हो सकती है। अब देखो आप चाहो ना तो इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी उठा के रख सकते हो, इनके बीच की कोई भी वैल्यू उठाओ। मैं आपको, अगर आपको किसी के मन में ये डाउट हो रहा हो कि ये इक्वल 91 क्यों नहीं लिखा तो अभी आपको समझ में आएगा। देखो जैसे सपोज करो मैं इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू उठाता हूँ, मैंने उठाया 10, x की वैल्यू भी मैंने 10, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला लेंथ हो जाएगी 10, 10 + 3 13 और 10 × 2 20, ऐड करो कितना आ गया 43। यानी 91 में से केवल मैंने जो कट लगाए उस कट लगा के जो मैंने 3 लेंथ बनाई वो तीनों लेंथ की टोटल मिला के कितनी हुई 43 काम आया। बाकी का तो फालतू में पड़ा रह गया, वो तो हमारे काम का ही नहीं है। हमने केवल 43 सेंटीमीटर को ही काम में लिया। तो लेस देन लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा में 91 तो आपका हाईएस्ट है। आप इस पूरे बोर्ड को काम में ले सकते हो, लेकिन हो सकता है कि जिस रेशो में मुझे काटना है इस रेशो में हो सकता है इसमें से कुछ बच भी जाए। जैसे मान लो इसकी सबसे बड़ी लेंथ ले लो आप, कितनी है 22, अगर ये 22 होगा तो 22, ये कितना हो गया 22 + 3 25 और ये कितना हो गया 22 × 2 44, ऐड करो इसको, 5 4 9 2 11 1 और 4 4 8 और 1 9, कितना हो गया 91। यानी कि अगर मैं इसको 22 लेंथ का बनाता हूं तब क्या होगा, ये पूरा का पूरा मिला के आपका काम आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस x को 22 के अलावा कुछ भी बनाऊंगा, अगर उससे एक कम भी बनाऊंगा तो ये 21, ये 24 और ये 42, तो भी कितना हो गया देखो 87। तो 4 सेंटीमीटर आपका बच गया। इसलिए मैंने लिखा था कि तीनों लेंथ मिला के क्या होगी, या तो 91 या फिर उससे भी कम, ठीक है ना। तो केवल 2 कंडीशन है समझ में आनी चाहिए, एक ये वाली और दूसरा क्या दिया हुआ है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो थर्ड पीस है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए। अब देखो अगर किसी के मन में आ रहा हो कि चलो 22 वाला फंडा तो समझ में आया, ये 8 वाला क्यों आता है, तो 8 वाला इसलिए आता है, देखो अगर मैं 8 से छोटा ले लेता हूँ, सपोज करो मैं x की वैल्यू रख लेता हूँ 7, तो ये क्या हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 7 + 3 10 और ये कितना हो जाएगा 7 × 2 14। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया 4 का। क्वेश्चन ने क्या बोला था आपको कि थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। तो क्या ये सेकंड से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर हो रहा है, नहीं हो रहा। अब कितना रह गया छोटा, ये 4 सेंटीमीटर ये दोनों के बीच में डिफरेंस रहा, जबकि होना कितना चाहिए था मिनिमम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो कहां पे सेटिस्फाई होगा 8 पे। आप 8 रख के देख लो, ये हो गया आपका 8, ये हो गया 8 + 3 11 और ये हो गया 8 2 16। अब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 5 का। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होने के लिए ये दो आपने
क्लोज लगाए, इन दोनों को सोल्व करते हुए आपका क्या आ गया कि x की वैल्यू 8 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, 22 या उससे कम होनी चाहिए। तो लास्ट में लिख भी देना, इसमें लास्ट में क्या लिख देंगे, इसमें जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे लिख देंगे। सो एंड द possible length of the shortest side is minimum 8 centimeter and maximum 22 सेंटीमीटर। सच दैट करके फिर इसी को लिख देना, सच दैट कि क्या कहना चाह रहे हैं हम, ये कहना चाह रहे हैं कि x की लेंथ 8 और 22 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल समझना था इसकी लैंग्वेज को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को भी ओवर करता हूँ। आपके 2 क्वेश्चन जो थे वो दोनों खत्म हो गए और एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पे आपकी फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो से अपन पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो आपकी एक्सरसाइज है नेक्स्ट, उसमें क्या है, जैसे आप इसको सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करते करते आपकी इनइक्वालिटीज आ रही है ना, जो इसको आपने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, आपको इसको ग्राफिकली शो करना होगा। केवल ग्राफ में इसके सॉल्यूशन आपको बताने होंगे कि ग्राफ में ये कहाँ पे इसका एरिया बनेगा। जैसे ये जो ग्राफ बनता है आपका, इसके अंदर जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन आपने निकाला इक्वेशन के लिए, ये आ गया, और उसके बाद में आपको बताना पड़ेगा कि इधर इसका सॉल्यूशन है। या फिर कोई ग्राफ बना, मान लो उसका सॉल्यूशन आपका कुछ ऐसा आ गया, ये तो बताना पड़ेगा कि इस तरफ इसका सॉल्यूशन है, इस तरफ इसका सॉल्यूशन है। वो मैं आपको समझाऊंगा थ्योरी, उसके बाद में आपके समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है वो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, बाय, टेक केयर।